तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मैटलैब की अगली क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे बेसिक वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन कर सकते हैं और थोड़े से मैट्रिक्स बनाना देखा था। इसके अलावा सब बेसिक देखा था। तो आज हम कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ अलग मैट्रिक्स बनाएंगे, कुछ अलग फंक्शन देखेंगे मैटलैब के। तो अब आप सोचिए, सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात कि अगर आपको मान लीजिए आपका कोई एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाता है इसमें, ठीक है। लाइक अगर आपकी विंडो से यहाँ से बाहर निकलता जा रहा है तो उसको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए एक फंक्शन और है इसमें। तो अब मैं जो अगली मैट्रिक्स बनाऊंगा उसके साथ साथ वो फंक्शन भी कवर कर लूंगा, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई भी एक्स वेरिएबल असाइन किया, एक्स इक्वल टू 2, या कोई भी वैल्यू जो आप करना चाहें, राइट। तो एक्स इक्वल टू 2 हमने किया असाइन, एंटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये देखिए मैट्रिक्स दिख रहा है आपको वर्क स्पेस में, तो इस पे आप क्लिक करेंगे या फिर इस पे अपना कर्सर ले जाएंगे, तो ये 1 बाय 1 का डबल मैट्रिक्स है। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको मैट्रिक्स बताया था कि 1 बाय 1 का बनेगा अगर सिंगल वेरिएबल है, ठीक है। तो मैट्रिक्स तो 1 बाय 1 का है। अब डबल क्या है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग पर्पज से इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डबल का मीनिंग है इसमें डबल प्रिसीजन के साथ आंसर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें इसमें हमें कुछ करना नहीं है। डबल का मीनिंग सिर्फ इतना है, डबल प्रिसीजन, राइट। तो आप देखते हैं एक मैट्रिक्स बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। इसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, हम एक्स की फॉर्म में पुट करेंगे, ठीक है। वो आंसर हमें कैलकुलेट करके बता देगा पूरा, राइट। तो आप देखते हैं इसको सॉल्व करके। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, इसको पूरा टाइप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट लगाना है पहले, ठीक है। आप एक एक करके वैल्यू असाइन करते हैं। 1/3 स्पेस, या फिर कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। 5.55 इंटू, इंटू के लिए आप ये एस्टेरिक लगाएंगे, ठीक है। साइन एक्स, उसके बाद ये ब्रैकेट में एक्स लिखना पड़ेगा आपको साइन का, राइट। स्पेस, या फिर कॉमा भी लगा सकते हैं। 9.35, ठीक है। स्पेस 0.097, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि आप अगर आपका एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप एक ही लाइन में लिखेंगे तो सेमी कॉलन लगाएंगे इसके बाद, है ना। सेमीकोलन के बाद आप फिर से स्पेस देके चालू करेंगे अपना लिखना। तो अगर आपको उससे बचना है कि इतनी लंबी लाइन नहीं करनी, तो आपको लाइन चेंज करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि 3 डॉट लगा देना है, ठीक है। 3 डॉट लगा दिए, अब आप लाइन चेंज कर सकते हैं। तो आपका एक जो है पूरा जो प्रोग्राम आप टाइप करेंगे, कभी आप बड़ा प्रोग्राम भी लिखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका छोटी छोटी लाइन्स में कन्वर्ट होके हो जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में आसान रहेगा, है ना। एक लाइन ऐसा नहीं कि बहुत लंबी निकल गई, एक लाइन बहुत छोटी, पूरा बैलेंस में आ जाएगा ये आपका प्रोग्राम इससे, ठीक है। तो बाकी के देखते हैं, आप वैल्यू टाइप करते हैं। 3 डिवाइड बाय, इन ब्रैकेट, एक्स प्लस, सॉरी, एक्स प्लस 2 इंटू, इंटू मीन्स एस्ट्रिक, और लॉग एक्स, लॉग, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको एक्स, ठीक। और एक ब्रैकेट स्टार्टिंग वाला बंद करना पड़ेगा। ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद स्पेस 3, स्पेस 0, स्पेस 6.555, ठीक है। अब लाइन चेंज करना है आपको, एस्ट्रिक लगाना है, और उसके बाद 3 डॉट, सही। अब एक और इसकी देख लेते हैं लाइन। ये हम मैट्रिक्स बना रहे हैं 3/4 की, मतलब 3 रो 4 कॉलम। तो इसमें टाइप करते हैं अगला, इन ब्रैकेट 5 एस्ट्रिक, मतलब मल्टीप्लीकेशन, x-3, ठीक है। इसका ब्रैकेट बंद किया, होल डिवाइडेड बाय 55, ठीक है। मतलब आप कॉम्प्लेक्स इसमें फंक्शन भी लिख सकते हैं, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। बाकी आपका कितना भी लंबा एक्सप्रेशन हो सकता है इसमें। अब अगला लेते हैं x-3, और आप एक बात देखिए, हमने इसमें x की वैल्यू असाइन नहीं की है अभी। अगला लेते हैं x इंटू साइन एक्स, एक्स को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट के लिए एक टर्म होती है SQRT, तो SQRT, ठीक।
SQRT होता है स्क्वायर रूट, किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ऐसे डायरेक्टली। तो SQRT लिख देते हैं हम 30, ओके, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब एक जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। अब हो गया आपका फंक्शन पूरा। आप जैसे ही एंटर करेंगे प्रेस, आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पे हमने इसमें एक्स की फॉर्म में दिया था मैट्रिक्स, लेकिन आपको आंसर में देख रहे हैं आप कि आपको वैल्यूज कैलकुलेट होके मिली है। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। अगर आपको लंबा फंक्शन है तो वेरिएबल पहले ही असाइन कर सकते हैं और फिर वेरिएबल की फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे अब आपको मैट्रिक्स बनानी है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी एक बनाने के लिए। ठीक है, अब आप कोई भी नाम दे दीजिए उसको, मैट्रिक्स को मान लीजिए बी दे दिया हमने, बी इक्वल टू, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए एक कीवर्ड होता है EYE, स्मॉल में होता है ये सेंसिटिव होता है, ध्यान रखें स्मॉल में होगा ये। ठीक है, EYE और ब्रैकेट में एन। एन मतलब आपको जितने की भी मैट्रिक्स चाहिए, जितने बाय जितने साइज की आप सब कर सकते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, हमें 5 बाय 5 की चाहिए, तो देखिए आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं, B1 इक्वल टू E/E ब्रैकेट। अब आपको मान लीजिए रो अलग है कॉलम अलग है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आपको हेल्प के लिए भी बोल देता है वो, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अब आपको मान लीजिए रो अलग है कॉलम अलग है। तो मान लीजिए 3 रो है, ठीक है, 3 रो है फिर कॉमा। अब कॉलम आप अपने आप देख लीजिए, आपको कितने भी रिक्वायरमेंट हो आप उतना टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 3:5 की चाहिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एंटर किया, 3/5 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने आ गई। राइट, ऐसे ही आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं जो आपको बनानी हो, सिर्फ रेफरेंस के लिए आपके। उसके बाद हम एक दो चीज़ें और देखेंगे। अच्छा, अब आपको एक मान लीजिए नल मैट्रिक्स बनानी है। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, मैट्रिक्स में कुछ नहीं होगा जीरो के अलावा। ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया गया है हमें, एक कीवर्ड दिया गया है इसमें। राइट, तो वो कीवर्ड हम टाइप करते हैं। मान लीजिए C इक्वल टू, इसका कीवर्ड होता है जीरोज। ठीक है, जीरोज होता है। जीरोज में ब्रैकेट में आप वही बात करेंगे फिर से। अगर आपको अलग अलग रो कॉलम चाहिए तो आप उतना टाइप कर देंगे। अगर आपको एक सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो आप आपने 5 टाइप कर दिया, तो आपका 5/5 का एक नल मैट्रिक्स बन गया, जीरो मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ठीक है, अब आपको अगर जीरो में 3,4 लिखते हैं अंदर, तो 3/4 की मैट्रिक्स बन जाती है जीरो मैट्रिक्स। ऐसे ही करके करना है। अब एक जो होता है कि एक हम मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स नहीं है, आपने एक रैंडमली मैट्रिक्स चाहिए आपको। ठीक है, तो उसके लिए भी एक चीज़ है, उसका यूज़ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फंक्शन है तो हम बता देते हैं। C1 इक्वल टू कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, इसके लिए RAND, रैंडम का कीवर्ड है। और फिर ब्रैकेट में आपको वही जितने बाय जितने की चाहिए, या फिर 2/6 की चाहिए, तो हम देख लेते हैं 2,6 इस बार टाइप करके। ये आ गई 2/6 की रैंडम मैट्रिक्स। ठीक है, ये रैंडम है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब आपने देखा कि अब आपको मान लीजिए कोई भी इसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स में से? ये ए वाली में से, क्योंकि ये थोड़ी डिटेल में मैट्रिक्स है इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। इसमें वैल्यूज अलग अलग पॉइंटेड है बिल्कुल। तो ए मैट्रिक्स में से आपको मान लीजिए कोई भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको निकालना है ऐसे, कोई वेरिएबल असाइन कीजिए ई इक्वल टू, ठीक है, अब जिस मैट्रिक्स में से आप निकालना है उसका नाम ए, क्योंकि आपको ए मैट्रिक्स में से निकालना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब मान लीजिए आपको सेकंड रो का सेकंड कॉलम निकालना है। ठीक है, तो 2,2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 3 आया। अब देखते हैं क्या है ऊपर। देखिए मैंने क्या कहा, 2 का 2 निकालना है, मतलब फर्स्ट रो, और अरे सॉरी, सेकंड रो ये है, 2,2 लगाया था हमने, सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये है।
तो 2 और 2 ये वाला वेरिएबल आपका आ गया, ठीक है। 1 2 1 सॉरी 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 2 4, तो हमने 2 2 निकाला था ये। अब आया समझ में, तो ये आ गया, ठीक है 3। और उसके बाद हम एग्जांपल देते हैं, आपको कोई वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसको साथ में कुछ उस पर कैलकुलेशन भी कर देनी है हैंड टू हैंड, ठीक है। तो ई वन इक्वल टू ए में से हमें कोई वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए हमें इस बार निकालनी है अम, ये वाली वैल्यू। इस वैल्यू का मतलब क्या है, 3, 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3, 1, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब मान लीजिए आपको इसके वैल्यू चाहिए, आपको इसमें कुछ और भी चाहिए, इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए, तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली लगा देंगे बाय 2 इक्वल टू 0.2545, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 से, यही आएगा सेम आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स की वैल्यू को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उनमें कोई कैलकुलेशन कर देना। तो आप ये भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स मैनिपुलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक दो चीज़ें और देखते हैं। अब मान लीजिए आपको एक कॉलम वेक्टर चाहिए, ठीक है। कॉलम वेक्टर मतलब कई सारे उसमें कॉलम होंगे और रो सिंगल होगी, उसको बोलते हैं कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा तरीका है कि मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ली एस इक्वल टू 1 और ये डबल डॉट, इसको क्या बोलते हैं आप देख लीजिए, ये डबल डॉट है, कॉलन नहीं है, सेमी कॉलन नहीं है, डबल डॉट है ये, ठीक है। 10, ठीक है, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ये हो गया वेक्टर कॉलम, ठीक है। इसमें कॉलम कई सारे हैं लेकिन रो सिंगल है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका वेक्टर कॉलम। अब ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, अगर मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स बनानी है इसमें, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं, राइट। तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 डबल डॉट 10, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और स्पेस देंगे, फिर 2 डबल डॉट 20, फिर सेमी कॉलन देंगे, ऐसे करते जाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में ना आया हो तो, राइट, आप एक मैट्रिक्स बना के ही दिखाता हूँ मैं। एस एस इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको 1 से लेके 10 तक मैंने कहा प्रिंट करना है, राइट, 10। अब यहाँ पे लगाएंगे कॉलन स्पेस, ठीक है। अब 11 कॉलन, सॉरी डबल डॉट, और फिर 20 तक, ठीक है। फिर सेमी कॉलन स्पेस, फिर लगाना है 20 से लेके 30 तक, सॉरी 21 से लेके 30 तक, 21 से लेके डबल डॉट 30 तक, ठीक है, सेमी कॉलन, ओके। अब एक और ले लेते हैं 31 से लेके डबल डॉट, सॉरी स्पेस देना भूल गया मैं, इसका ध्यान रखें आप। 31 से लेके आपको करना है 40 तक, ठीक है, तो डबल डॉट 40, बस। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, आपकी मैट्रिक्स हो गई कंप्लीट। देखिए ये डबल डॉट का इसीलिए यूज होता है कि इससे आपको कोई अगर आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप तुरंत हैंड टू हैंड प्रिंट करते हैं उसको। आपको इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 करके 10 तक, फिर सेमी कॉलन, फिर उसके बाद 11 स्पेस 12, तो आप सोचिए कितना टाइम लगेगा। तो उसमें ये शॉर्ट ट्रिक हो गई उसकी एक तरीके से, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये वेक्टर कॉलम मैंने बनाना बताया ये वाला, ठीक है। इसमें और भी कई सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, अलग अलग इंटरवल भी आप चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको सिंगल इंटरवल पे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैट्रिक्स बना के वेक्टर कॉलम, ट्रिपल एस इक्वल टू, मान लीजिए आपको इस बार गैप रखना है 0.2 का, ठीक है। तो 0 डबल डॉट, ठीक है,
ये हो गई इनिशियल वैल्यू, कहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब बीच में आपको लिखना है कितने का गैप चाहिए, तो 0.2 चाहिए आपको, ठीक है। ये हो गया इंटरवल, यानी कि गैप कितना देना है आपको, फिर डबल डॉट। अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, आपको कहाँ तक ले जाना है इसको, मान लीजिए आपको 2 तक ले जाना है, 2 तक ज़्यादा हो जाएगा, पेज भर जाएगा हमारा, तो 1 तक लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू मैं पहले आपको बता दूं क्या आनी चाहिए, तो पहले 0 आनी चाहिए, फिर 0.2, फिर 0.4, फिर 0.6 से लेके 1 तक हो जाएगी ये, ठीक है, 5 वैल्यू आएंगी। अब इसमें आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये इनिशियल वैल्यू है, ये इंटरवल है बीच में, कितने का इंटरवल पे चाहिए आपको वैल्यू, और ये है आपका फाइनल वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब एंटर करके देखते हैं, देखिए 0, 0.2, 0.4, 0.8, 6, 8 और फिर 1, ठीक है। ऐसे आप और भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए आप, 0 डबल डॉट। अब मान लीजिए आपको 0.3 के गैप पे चाहिए, तो इसमें कुछ अच्छा आएगा देखने के लिए, 0.3 के गैप पे चाहिए, मतलब इंटरवल टाइप किया आप, इनिशियल वैल्यू फिर इंटरवल। अब आपको फाइनल वैल्यू कहाँ तक पहुँचानी है, आपको 1 तक पहुँचानी है। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 का इंटरवल है, ठीक है, तो 0, 0.3, 0.6, 0.9 तक वैल्यू आनी चाहिए, है ना। देखिए अब जरूरी नहीं कि आपने 1 तक किया है तो 1 तक की वैल्यू आएगी, 1 तक अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही कंडीशन, तो 1 तक नहीं आएगी, तो आपकी 0.9 पे आके रुक गई, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़ेगा तो 1.2 पे वैल्यू चली जाएगी। तो हाँ, आपको तो 1 तक ही चाहिए, तो इसलिए 0.9 तक आया है इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए ये डबल एस मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस पर कुछ फंक्शन देखेंगे अप्लाई करके, ठीक है, इसमें देखेंगे इसकी वैल्यू मैट्रिक्स मैनिपुलेशन या फिर इसकी वैल्यू निकालना देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मान लीजिए कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता ही है, मान लीजिए आपको थर्ड रो की फिफ्थ कॉलम में निकालना है, ठीक है। तो थर्ड रो ये हो गई, और फिफ्थ कॉलम कौन सा हो गया, ये मतलब आपको 25 वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 3,5। तो आप लेंगे, कौन सी मैट्रिक्स है उसका नाम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, 3,5, आपको 25 वैल्यू जो है निकालनी है, तो ये 3,5 है, ठीक है। तो 3,5, ठीक है, 25 वैल्यू प्रिंट हो गई, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैनिपुलेशन। आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हैं। अब आपको मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं निकालनी, आपको पूरे मैट्रिक्स का कोई पार्ट निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए आपको मैट्रिक्स का पार्ट निकालना है, तो मान लीजिए आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये निकालना है आपको, ठीक है, 13 से लेके 17 तक। तो ये सेकंड रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है। या फिर एक तरीके से और समझते हैं अभी, मान लीजिए आपको, पहले मैं एक फंक्शन बताता हूँ उसके बाद वो देखेंगे। मान लीजिए आपको y इक्वल टू डबल एस मैट्रिक्स में से निकालना है कुछ, ठीक है। अब आपको निकालना है, मान लीजिए 1:, मान लीजिए आपको ये निकालना है, ठीक है। रो आपको चाहिए 1 से लेके 4 तक वैल्यू, ठीक है, 1 डबल डॉट 4, ठीक है, कॉमा। अब कौन से कॉलम में से चाहिए, मान लीजिए आपको चौथे कॉलम में से चाहिए, ठीक है, चौथे कॉलम में से वैल्यू चाहिए, और रो आपने सेलेक्ट किया 1 से लेके 4 तक, ठीक है, रो 1 से लेके 4 तक सारी आएंगी, और जो कॉलम आएगा वो फोर्थ कॉलम में से आएगा, ठीक है। तो आपकी कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, आपकी ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए ये आ गई, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है, कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको ये निकालना है, ठीक है, अब आपके लिए आसान हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोई वेरिएबल इसका नाम लेंगे, उसमें इक्वल टू एस एस मैट्रिक्स का नाम पहले, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये सेकंड रो है, ठीक है, तो सेकंड कॉमा, आपको कॉलम कहाँ से कहाँ तक का प्रिंट करना है, सेकंड रो का कौन सा मतलब कॉलम में कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 2,
4 9, ठीक है। अब मैं करके दिखाता हूँ। y1 इक्वल टू डबल एस मैट्रिक्स का नाम, ब्रैकेट 2 कॉमा 2 कॉमा हमें कहाँ से 4 से लेके 9 तक प्रिंट करना है, ठीक है। 4:9, ठीक है। डबल डॉट लगाना हम ना भूलें। 14 15 16 17 18 19, ठीक है, प्रिंट हो गया ये। इसी की बात कर रहे थे हम, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मैनिपुलेशन, इसको याद रखें आप, ठीक है। अब हम कुछ और देखते हैं इसमें आगे, ठीक है। आपने वैल्यूज निकालना और ऐसे एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया है, और साथ में वैल्यू असाइन तो आपको आ ही गई है। तो हम कुछ और फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जैसे आपको मान लीजिए पूरा सेकंड कॉलम आपको प्रिंट करना है, ठीक है, तो 11 से लेकर 20 तक। तो आप कैसे करेंगे? इसका नाम ले लेते हैं y2 इक्वल टू, ठीक है, डबल एस। पहले तो मैट्रिक्स का नाम लिखना है, ठीक है। मैट्रिक्स का नाम लिखने के बाद आप देखिए आपको 2 कॉलम पूरा चाहिए, ठीक है। सॉरी, दूसरी रो पूरी चाहिए आपको, सेकंड रो पूरी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे आप 2 कॉमा डबल डॉट, ठीक है। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखिए आपकी पूरी रो आ गई, ठीक है। आपने यहाँ अपने पूरी रो प्रिंट की है। अब यहाँ पे देखिए आपने 2 को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड रो। और अगर आपने कॉलम वाले, जैसे हम मैट्रिक्स लिखते हैं 3:4 की, उसका मतलब क्या होता है, पहले वाला जो नंबर होता है वो हमेशा रो होता है, 3 रो 4 कॉलम। ऐसे यहाँ पे होगा। ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये रो 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 के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है, जो भी है, ठीक है। पहले रो की बात होती है फिर कॉलम की, तो ये हमने सेकंड रो लिख दिया, ठीक है। अब कॉलम की जगह हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने ये डबल डॉट लगा दिए। इसका मतलब होता है ये सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी सेकंड रो में है, ठीक है। तो आपकी सेकंड रो की ये सारी वैल्यू आ गई निकल के, 11 से लेकर 20 तक, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत बहुत सारे फंक्शन इसमें कर सकते हैं छोटे मोटे। इसका कोई वो ऐसा ऐसा जो यूज़ हो जाता है थोड़ा बहुत। अब बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐसे करते करते आप इनको ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मान लीजिए आपको डबल एस जो मैट्रिक्स थी उसका साइज चाहिए, ठीक है। अब उसका साइज आपको मान लो नहीं पता है, बहुत बड़ी मैट्रिक्स है कोई, ये तो अभी छोटी सी है, पर मान लो आपको साइज नहीं पता है, ठीक है। तो साइज निकालने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, m कॉमा n, ठीक है। m और n के थ्रू आप वैल्यूज के पता करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ये कोई सिस्टमेटिक नहीं है कि आपको m और n ही लिखना है। आपको x1 x2 भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका जो मन करे वो वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। तो ये साइज है इसका, ठीक है। इसके लिए कीवर्ड होता है साइज, ठीक। साइज और फिर ब्रैकेट में जिस भी मैट्रिक्स का आपको साइज चाहिए, राइट। देखिए आपका सजेशन भी आते रहते हैं। हमें डबल एस मैट्रिक्स का साइज चाहिए, ठीक है। तो हमने एंटर मारा, तो इसमें क्या हुआ, m इक्वल टू 4 n इक्वल टू 10। चेक कर लेते हैं। m इक्वल टू 4 मतलब 4 रो, 1 2 3 4, और n इक्वल टू 10 का मतलब है 10 कॉलम, तो ये 10 कॉलम हो गए, ठीक है। आया समझ में? पहले वेरिएबल जिसमें आपको इसका नाम, सॉरी, इसका साइज मेंशन करना है, m कॉमा n, रो और कॉलम बेसिकली, और फिर साइज लिखना है और डबल एस, या फिर जो भी आपकी मैट्रिक्स का नाम है, x का, y का, जो भी मैट्रिक्स है आपके नाम, उसको आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो आप एंटर करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए आपको इस मैट्रिक्स की लेंथ निकालनी है, ठीक है। आपने वेरिएबल लिखा w, इसका कीवर्ड होता है le, लेंथ, LENGTH, ठीक है। लेंथ और ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें कौन सी मैट्रिक्स का आपको लेंथ चाहिए वो आ जाएगा, एंटर। तो 10 आ गया लेंथ, ठीक है। अब ये छोटे मोटे फंक्शन है, आप ध्यान रखें तो आपको कभी ना कभी कैलकुलेशन में काम जरूर आएंगे, ठीक है। अब एक फाइनल और देख लेते हैं कुछ। जैसे आपको मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। आपको 14 से लेके
14, 15, 16 आप देखते रहिए ध्यान से। 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27 ये 2/4 की मैट्रिक्स इसमें से निकाल के बाहर लानी है। ठीक है, ये सबसे मेन फंक्शन है। अगर आपको ये आ गया तो आप छोटे वाले तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए ये वाली चार वैल्यूज और ये वाली चार वैल्यूज। ठीक है, 14 से लेके 15, 16, 17 और फिर 24, 25, 26, 27 मतलब 2/4 की मैट्रिक्स एक तरीके से हो गई। आपको ये एक्सट्रैक्ट करनी है इसमें से। ठीक है, तो आप देख लीजिए ये क्या है ये। अब रो की जगह पे आप ऐसे ही देखिए क्या लिखना है। अब रो सेकंड रो है, सेकंड और थर्ड रो आपको चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे 2 डबल डॉट 3। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे। आप फिर कॉलम के लिए क्या लिखेंगे 4 डबल डॉट 7। ठीक है, तो आपकी पर्टिकुलर ये चार वैल्यू 2/4 की मैट्रिक्स आपकी एक्सट्रैक्ट कर देगा। अब एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू डबल एस इसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यू। ठीक है, अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी थी? आपको निकालनी थी 14, 15, 16, 17 मतलब कॉलम में क्या लेंगे 2 से लेके 3। तो यहाँ पे लिखिए 2 डबल डॉट 3। ठीक है, कॉमा। अब कॉलम में क्या चाहिए आपको 4 से लेके 7। ठीक है, तो 4 डबल डॉट 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलें, एंटर करिए। देखिए आपकी वैल्यू आ गई प्रिंट होके। ठीक है, इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है। ये रो के लिए है एक्सप्रेशन और ये कॉलम के लिए है। ठीक है, और ये डबल डॉट का मतलब होता है सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा जो इतने से इतने के बीच में है, 2 से 3 के बीच बीच में है। ठीक है, तो सेकंड रो और थर्ड रो के बीच में यही दो वैल्यू आ रही थी, तो ये इसने कर दी प्रिंट। और कॉलम आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है, तो 4 कॉलम से लेके 7 कॉलम तक सारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो आप इस मैट्रिक्स क्या आप कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो, अगर आपको उसकी नंबरिंग है आप इजीली निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। उसमें से आपको कोई छोटी मैट्रिक्स निकालनी हो बाहर, या आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के उस पर कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो आप डेफिनेटली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल और लेते हैं कैलकुलेशन का। ठीक है, सेम वैल्यू देते हैं डबल टी इक्वल टू सेम वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ठीक है, सेम वैल्यू है, मैट्रिक्स का नाम है डबल एस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 डबल डॉट 3 कॉमा 4 डबल डॉट 7। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आपको मान लो इस पर कोई कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सबसे इजी कैलकुलेशन होगा मल्टीप्लाई बाय 2, आप हैंड टू हैंड चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर देते हैं। ठीक है, 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, सबके बीच में डॉट आ जाएगा एक 1.4 1.5। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क यूज करते हैं 0.1। अभी आपकी वैल्यू तो देगा ही देगा, साथ में ये 0.1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके देगा वैल्यू। ठीक है, तो देखिए आपकी आ गई वैल्यू। 0.1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 10 से डिवाइड करना, बात एक ही है। तो 1.4 1.5 1.6 1.7 ऐसे ही नीचे वाला रो भी आ गया आपका। तो आज आपने देखा कि हमने कई सारे इसमें चीज़ें देखी नई नई। इसमें हमने देखा सबसे पहले आप अच्छा हाँ, वर्क स्पेस में एक चीज़ और रह गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ठीक है, अब अगर सिंगल वेरिएबल है जैसे ई को ले लीजिए तो 1/1 डबल। अब ए जो है मैट्रिक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, वैल्यू लिखा हुआ है 3/4 डबल। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो 3/4 डबल। ठीक है, अब इसमें ये देखिए ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1/10 डबल। अब आप वही चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं 1/10 डबल। ठीक है, आपका बेसिकली ये बता देता है कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है और प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन से आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिक है इसमें डबल। ठीक है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं तो प्रिसीजन ज़्यादा ही होना चाहिए इसका, क्योंकि इंजीनियर्स के अलावा और कोई ज़्यादा लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते हैं। और ये आज की कुछ बेसिक कैलकुलेशन थी। आज हमने देखा कि हम ऊपर से देखते हैं स्टार्टिंग से। आज हमने इसमें देख लिया कि हमने अगर कोई भी हमें रैंडम वेरिएबल यूज़ करके कोई मैट्रिक्स लिखनी है तो हम उसे ईजिली लिख सकते हैं एक्स की फॉर्म में, या कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी लिख सकते हैं, वो आपको आंसर निकाल के दे देगा अगर आपका आपका वेरिएबल प्री डिफाइंड है, इसकी वैल्यू प्री डिफाइंड है। ठीक है, फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है इसमें, ई वाई ई कीवर्ड है।
आप टाइप करके भी बना सकते हैं 1,0,0, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब कीवर्ड दे रखा है ऑलरेडी, तो आप इसका यूज़ कीजिए। आई कीवर्ड है और फिर ब्रैकेट में इसको लगा देना है, इसकी वैल्यू जितनी भी चाहिए 3/5 लगाइए आपने, तो 3/5 की मैट्रिक्स बन गई आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसे जीरो मैट्रिक्स के लिए हमने देखा कि जीरो मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं डायरेक्टली बिना टाइपिंग के ज़्यादा। तो इसका कोड होता है जीरोस और फिर ब्रैकेट में जितने बाय जितने की मैट्रिक्स चाहिए वो। हमने देखा रैंडम वेरिएबल सॉरी रैंडम मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं कितने बाय कितने की भी, तो उसका सिंपल है, RAND कीवर्ड है इसका, और इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ई इक्वल टू ए 2,2, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, सॉरी ऊपर वाली मैट्रिक्स से की हमने 2,2, 2,2 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाई आपको 3। ठीक है, ऐसे ही आप कोई और वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 3,1, और उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन या कुछ डिवीजन या कोई भी कैलकुलेशन है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, या फिर कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, फिर हमने देखा कि वेक्टर कॉलम कैसे बनाएं। वेक्टर कॉलम बनाया हमने डायरेक्टली डबल डॉट का यूज़ करके। ठीक है, और इसी डबल डॉट का यूज़ करके हमने मैट्रिक्स में आगे कई सारी मैनिपुलेशन भी की है। तो हमने फिर एक मैट्रिक्स बनाई जो रेगुलर मैट्रिक्स है जिसमें सिमेट्री है, और हमने डायरेक्टली बनाया इसको डबल डॉट का यूज़ करके। इससे हमारा काम छोटा हो गया, आसान हो गया। अब आप सोचिए कि यही मैट्रिक्स अगर 20/50 की होती तो आप क्या उतना टाइप कर पाते हैं? आपको 1 घंटा लग जाता, उसमें भी एरर होने के चांसेस थे। तो ये डबल डॉट का यही फ़ायदा होता है, कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स हो आप उसको ईजिली बना सकते हैं अगर आप वो आपकी रेगुलर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, फिर हमने वेक्टर कॉलम बनाना देखा, सॉरी कॉलम वेक्टर बनाना देखा। कॉलम वेक्टर में क्या है कि हमने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि हम 1 का इंटरवल दें, ठीक है, या 2 का इंटरवल दें। हम कोई भी इंटरवल दे सकते हैं, वो आपको बस बीच में लिखना है, और स्टार्टिंग वाली इनिशियल वैल्यू है और ये एंड वाली फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे हमने और भी ट्राई किए थे ये। उसके बाद हमने मैट्रिक्स में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना सीखा था ये। ठीक है, फिर हमने डबल कॉलम का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना सीखा था। ठीक है, ऐसे ही हमने रो पे किया था और ऐसे ही कॉलम पे किया था। ठीक है, और उसके बाद हमने साइज़ निकालना सीखा किसी भी मैट्रिक्स का, कैसे साइज़ निकाल सकते हैं। तो इसका कीवर्ड होता है साइज़। फिर हमने लेंथ देखा, लेंथ का कीवर्ड भी लेंथ होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम कोई पूरी की पूरी मैट्रिक्स कैसे, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2:3 4:7, मतलब जो भी आपको रो से लेके जो भी जिस भी रो तक चाहिए वो रो लिख दीजिए आप। ठीक है, आपको मान लीजिए 2 से लेके 4 तक लिखना है, तो 2 डबल डॉट 4 लिख देते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जितने बार जितने का निकालना है उतने का निकाल सकते हैं, बस वो उस मैट्रिक्स के अंदर आना चाहिए जिसमें से आप निकाल रहे हैं। तो और ऐसे ही कॉलम पे ये एक्सप्रेशन रो के लिए होगा हमेशा, ये कॉलम के लिए होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक्स हमेशा लिखते हैं 2/3, तो 2 रो होता है, 3 कॉलम होता है। रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे रो के लिए जो भी आपको रो में मैनिपुलेशन चाहिए, आप रो का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे और कॉलम का यहाँ पे बाद में। ठीक है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली इसमें कोई और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया साइन थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके कुछ भी नई वैल्यू आप निकाल सकते हैं इससे, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये सारी हमने आज कैलकुलेशन सीखी। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको ध्यान से देखना है। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके अपने डाउट पूछें। और आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी, 2-3 दिन बाद अगली क्लास आ जाएगी आपकी। और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी फंक्शन हो गए हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूलते चले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। ठीक है, और और अगर आपको वीडियो सही लगते हो, आपको अच्छा लगता हो ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो वहीं से आपको सबसे पहले मिल जाएगी नोटिफिकेशन, अगर आप बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।